संविधान बनाने वाला निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतना सब कुछ करके और उनकी मूर्ति लोग देखना नहीं पसंद करते कि हम लोग का सामना पड़ता है, रास्ता पर निकलते हैं तो इसी का सामना पड़ता है, इसीलिए हम मूर्ति हटा रहे हैं। काफ़ी सालों से लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और अब जा करके यह मूर्ति जो है यहाँ से हट गई है। बाबा साहेब तो सबके लिए किए हैं, लेकिन क्या मालूम क्यों कोई समझ नहीं रहा है बाबा साहेब को। बाबा साहेब तो हम लोग को इतना किए हैं कि लेकिन सबके लिए। हमारे बाबा साहेब की मूर्ति जब से हटी हुई है, हम लोग को दाना पानी खाना एकदम हराम हो चुका है। हम लोग को इतनी तकलीफ हुई है कि उतना औलाद खत्म होने पे नहीं तकलीफ होती है। बहुत कोशिश कर लिए, बहुत हाथ गोड़ जोड़ लिए, बहुत पर भी कर लिए उन लोग सबको। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने क्या किया है इसके बारे में भी आपको अवगत होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बीते कई वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है, कहीं ना कहीं पे अंबेडकर मूर्ति का टूट जाना। और ये लोग कौन करते हैं? मनवादी किस्म के लोग होते हैं जो मूर्तियों को खंडित करते हैं, लेकिन उनके विचारों को तोड़ना, अगर ये बात की जाए तो उनके विचारों को शायद ही कोई तोड़ पाएगा। एक ऐसा मामला सामने है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, जहाँ पे दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंदर एक गाँव पड़ता है, आम गाँव। और यहाँ बताया जाता है कि कुछ लोगों के गांव में प्रेशर से आकर के क्या मामला कैसे क्या हुआ कि अंबेडकर मूर्ति लगी थी लेकिन उसको हटवा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंबेडकर मूर्ति लगी हुई थी, उसको क्यों हटवाया गया है, आखिर क्यों हटवाया गया, क्यों जो शासन प्रशासन के लोग हैं क्यों हटवा रहे हैं, क्या पूरा मामला है। इस जो गांव के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया पे कुछ वायरल वीडियो भी हमने देखे थे जहां पे मूर्ति को हटवाया जा रहा था, लोग प्रदर्शन कर रहे थे मूर्ति को हटवाने को लेकर कि मूर्ति हटनी नहीं चाहिए गांव में। हम लोग बहुत दिनों से पूछते हैं और जाहिर सी बात है जो लोग उनके विचारों को समझते हैं, जो भी उन्होंने आगे काम किया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके विचारों पे लोग चलते हैं, उनको मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जो उन्हें नहीं मानते हैं, उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं और उन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से शायद ये सिलसिला आगे बढ़ा। फिलहाल कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला क्यों यहाँ तक पहुँचा और ये मूर्ति को क्यों हटवाया जा रहा है और ये लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। लोग तहसील के चक्कर काट रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं। यह गरीब परिवार के लोग जो अपनी रोजी रोटी की लेकर के परेशान रहते हैं कि हम क्या कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, इनको इस तरीके से फंसाया जा रहा है यहाँ पर कि ये लोग बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के परेशान हैं। क्यों परेशान है, क्यों इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों इन लोगों को परेशान किया जा रहा है और कौन लोग हैं जो ये मूर्तियों को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं और इनको यहाँ गाँव में जो मूर्ति है इसको हटवाया गया, किसकी वजह से हटवाया गया, क्या पूरा मामला है। चलिए समझते हैं यहाँ से लोगों से। सबसे पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। हम मतलब ये महिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये आपका गांव है? जी, आम गांव। आम गांव है। यहाँ हम देख रहे हैं ये तस्वीर जो सरिया वगैरह लगा है। हाँ। हमें प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे अंबेडकर मूर्ति लगी हुई थी। लगी थी। हाँ, मूर्ति। एक बार तस्वीर दिखाइए आप। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी सरिया वगैरह जो है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन अभी क्या कारण है और क्यों इस प्रतिमा को हटवाया गया है, क्या कारण रहा? कारण इसमें ये रहा कि कुछ ठाकुरों लोग ने बोले कि मूर्ति हम नहीं लगाने देंगे। हाँ, तो बिना परमिशन के बोले कि लगा हुआ है, लेकिन हम लोग के पक्ष में प्रधान थे, प्रधान मतलब साथ दे रहे थे तो हम लोग मूर्ति लगा दिए। लेकिन और विवादी लोग मतलब आके विवाद करे, जाके चौकी में कंप्लेन किए, पुलिस आई, रात को दरोगा आए कि मूर्ति हटा लीजिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर इतना प्रशासन जुटा हुआ था, हम लोग को इतना दबाव बनाया गया कि मूर्ति यहाँ से हटा दिया जाए और नहीं तो आप लोग को पूरा घर का पूरी बस्ती का लोग को मुकदमा हो जाएगा। तो सब लोग मुकदमे के चक्कर काटेंगे। क्या आप लोग कोई बहुत बड़ा आतंकवादी वाला काम किया? हाँ, वही तो मेरे समझ में नहीं आया कि मतलब हम लोग कितना बड़ा काम किए कि हम लोग और हम थाने में गए, वहाँ पे एडीओ सर आए थे, एसपी सर आए थे, सीओ सर, सबके सामने बात हुई। तो उनसे मैं बोली सर हमें मतलब मूर्ति हटाने को आप बोले, लेकिन मैं अपने हाथ से नहीं हटाऊंगी, आप अपना प्रशासन भेजिए, जो विवाद कर रहा है उससे भेजिए। तो बोलते नहीं, वो अपना पूर्वज है, आप हटा लीजिए, हम आप लोग को परमिशन देंगे। और प्रधान द्वारा प्रस्ताव बना के दिया गया है, तो प्रधान द्वारा तो प्रस्ताव बन गया है, कागज एसडीएम सर के पास पहुंचा है, कार्यक्रम चालू है। हम उनसे पैरवी यही करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें अनुमति मिले और 14 अप्रैल से पहले हमारी मूर्ति लगे, हम लोग भी मतलब जयंती धूमधाम से मनाएं। पूजा करते हैं आप? जी नहीं, पूजा तो नहीं करते हैं। बाबा साहब की पूजा? बाबा साहब को पूजा करते हैं हम। क्यों पूजा करते हैं बाबा साहब? क्योंकि बाबा साहब हमारे देवता हैं। क्या आप ही के लिए बाबा साहब ने किया है? नहीं, बाबा साहब तो सबके लिए किए हैं, लेकिन क्या मालूम क्यों कोई समझ नहीं रहा है बाबा साहेब
बाबा साहेब तो हम लोग को इतना किए हैं कि लेकिन सबके लिए किए हैं ना, लेकिन इसमें क्या मालूम क्यों को लोग देखना नहीं मंजूर करते हैं। अलग तो है, हम लोग तो हैं यहाँ से अलग भी तो है, उन लोग के पास भी नहीं है ना। अच्छा, क्यों वो लोग रोक रहे हैं, क्यों ये लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं? आप उन्हीं लोग जाने क्या कहते हैं वो लोग, यहाँ मूर्ति नहीं रहनी चाहिए? वही तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर मूर्ति नहीं देखना चाहते हैं। क्यों नहीं देखेंगे, क्या कारण है? कहते हैं कि हम लोग का सामना पड़ता है, रास्ता पे निकलते हैं तो इसी का सामना पड़ता है, इसीलिए हम मूर्ति हटा रहे हैं। मूर्ति हटाने अच्छा, मूर्ति मतलब रहेगी यहाँ बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगता है। तो एक संविधान बनाने वाला निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतना सब कुछ करके और उनकी मूर्ति लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, और 25 साल से यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है, लेकिन मूर्ति नहीं बैठने देते हैं। लेकिन 3 साल से चौतरा बना है और हम लोग प्रधान की सहमति से मतलब बैठाए थे, और एडीएम के आदेश से भी बना है। हाँ, डीएम के आदेश से भी परमिशन मिला है कि चौतरा बना दिया जाए। तो मूर्ति के लिए भी मतलब इतना आपत्ति क्यों कर रहे हैं लोग, हमें यही बताएं। और हम मतलब एडीएम आईडीओ सर से और एसडीएम सर से मतलब डीएम सर से और कप्तान सर से हम यही निवेदन करेंगे कि हमें जल्द से जल्द अनुमति मिले। 14 अप्रैल से हमें मूर्ति यहाँ पर स्थापित करना है तो करना है। हम यही उन लोग से मतलब एक आज्ञा करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए 14 अप्रैल तक आप लोगों का मूर्ति नहीं रखते तो आप लोग क्या करेंगे? अब जो समझ में आएगा वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह इस गांव में किस तरीके के लोग हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जहां जिसकी लोग पूजा करते हैं, लोग मानते हैं, उसको कुछ लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। सवाल काफ़ी सारे उठ रहे हैं, आखिर क्यों नहीं देखना पसंद कर रहे हैं? क्या उन्होंने संविधान लिख लिया इसलिए देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, या वो छोटी जाति से इसलिए देखना नहीं पसंद कर रहे हैं? अब इनका जवाब तो वहीं मिलेगा। 1 मिनट, यहाँ पे अगर देवी देवता की अभी मंदिर होती तो कोई नहीं हटाता, लेकिन हमारे बाबा साहेब की मूर्ति जब से हटी हुई है, हम लोग को दाना पानी खाना एकदम हराम हो चुका है। हम लोग को इतनी तकलीफ हुई है कि उतना औलाद ख़त्म होने पे नहीं तकलीफ होती है जितना उस दिन से तकलीफ है। हम यही आप लोग से आज्ञा करते हैं, सरकार से आज्ञा करते हैं कि हमारी सुनवाई वहाँ तक पहुँचाई जाए। ठीक, तो देख सकते हैं लोग खाना पीना तक छोड़ दिए हैं, और किस लिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो पुनः स्थापित की जाए नियम कानून के अनुसार। और जब यह मूर्ति लगी थी, क्या उस टाइम क्या नियम कानून नहीं था? क्या उस टाइम किसी ने नहीं रोका? अगर आप प्रशासन बता रहा है कि ये गलत तरीके से बैठाया गया है, तो उस टाइम प्रशासन कहाँ था? तो प्रशासन था, मतलब हम लोग अनुमति तो मूर्ति के लिए नहीं लिए थे, लेकिन चौतरा बनाने के लिए मूर्ति लिए परमिशन लिए थे। तो चौतरा आखिर बना है किस लिए बना है? मूर्ति वही तो मेरे समझ में नहीं आता कि चौतरा अगर बना है तो किस लिए बना है? बाबा के स्थान के लिए बना है ना, लेकिन वही क्यों बार बार बोला जा रहा है कि परमिशन के बिना हटा लीजिए हटा लीजिए। हमें ये नहीं समझ में आया आज तक कि अगर घर बनता है तो इंसान रहने के लिए बनता है कि वैसे भूत प्रेत रहते हैं। तो हम लोग का जब चौतरा बना दिया गया तो मूर्ति के लिए मतलब परमिशन फिर लेना पड़ेगा। चौतरा के लिए तो मिला था हमें परमिशन, डीएम के आदेश भी मिला था। आपने प्रशासन से नहीं कहीं पूछा कि क्या इसका जो नींव रखा जाता है, नींव के लिए अलग परमिशन लेना पड़ता है और मूर्ति के लिए अलग परमिशन लेना पड़ता है? नहीं, रखा गया था, वो लोग बोले बस हम लोग को आदेश है मूर्ति हटाइए। अच्छा, हाँ। तो आप देख सकते हैं। अब फिलहाल ये मामला क्या है, ये तो पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। क्या ये मूर्ति के लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है, और जो इसका जो नींव रखा गया है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इधर तस्वीर दिखाइए आप, इसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है? फिलहाल ये मामला जो है ये प्रशासन ही बता पाएगा, और कई सवाल ऐसे हैं जिसका अभी हमारे पास जवाब नहीं है, और इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये मूर्ति जो है। 35 आदमी के ऊपर मुकदमा हो गया। हाँ। जी, उसी दिन हुआ था जिस दिन मूर्ति उठी है, उसी दिन बोले हैं मूर्ति 35 आदमी को मुकदमा हुआ। वकील बताया है, वकील कल बताया कि 35 आदमी के ऊपर मुकदमा हुआ, 35 आदमी जाकर जमानत करा लेंगे। तो क्यों मुकदमा हुआ, किस लिए? इसीलिए जो मूर्ति लगी हुई थी, मूर्ति उखड़ भी गई, लगने के बाद उखड़ भी गई है, और वो मुकदमा हो गया सब 35 आदमी को। जैसे क्यों मुकदमा दर्ज कर दिए हैं? भाई वही परेशान हम भी हैं, क्यों मुकदमा क्यों हुआ? हम लोग जब थाने पे गए थे तो वो सब बोले कोई मुकदमा नहीं होगा, मूर्ति हटवा लो। और मुकदमे के डर के लिए हम लोग हटा लिए, हम लोग को भाई शांति से हम लोग काम कर लेंगे, मगर तभी भी मुकदमा हो गया हम लोग। अब हम लोग क्या करें, उसके लिए भाई जनता से पूछना पड़ेगा, सबसे पूछना पड़ेगा, उन सबसे भी पूछना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। यहाँ कोई है जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी नाम नहीं पता, नहीं हुआ, नाम नहीं पता चला अभी तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोगों से हमने बातचीत की और सभी लोग यहाँ पे परेशान। एक बार तस्वीर दिखाइए आप, यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं सभी लोग जुटे, और क्यों जुटे हुए हैं वजह आपको पता चल गई होगी। जाहिर सी बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग मानते हैं,
और पूजते हैं। और नज़दीक जो है 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती जो कि नज़दीक आ चुकी है, उसको लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं कि आखिर ये मूर्ति नहीं रहेगी तो हम बाबा साहब की पूजा अर्चना कैसे करेंगे, कैसे मनाएंगे हम। लेकिन जो शासन प्रशासन के लोग हैं और कुछ लोग जो गांव के जिन्होंने बताया है, कुछ लोगों के द्वारा ये मूर्ति को हटवाया जा रहा है। क्यों हटवाया जा रहा है, क्या ईर्ष्या रही होगी, और फिलहाल ये तो जांच का विषय बना हुआ है और जानने का प्रयास करेंगे इसका कि आखिर क्यों हटाया गया है और इसमें क्यों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की बात की जा रही है। और कई लोगों ने बताया कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब कितना सही है कितना गलत है, ये पूरा का पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मूर्ति है, क्या प्रशासन के लोग इसको दोबारा से लगवाते हैं और कैसे लगवाते हैं, लगाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। फिलहाल लोग तो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो मूर्ति है वो लगवाई जाए, क्योंकि लोग पूछते हैं और मानते हैं। ये कई वर्षों से लोग यहाँ 25 सालों से लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और अब जा करके यह मूर्ति जो है यहाँ से हट गई है। अच्छा, ये मूर्ति कब लगाई गई थी यहाँ पे? 31 तारीख को। 31 तारीख को? हाँ, इसी 31 तारीख को? हाँ, इसी 31 तारीख को लगाई गई थी। 1 तारीख को लगाई। अच्छा, 1 तारीख को, इसी 1 तारीख को लगवाई गई थी प्रतिमा। और कितने तारीख को हटवाया गया है? 5 तारीख को। 5 तारीख को। क्या नाम आपका है? सुनीता। अच्छा, ये मूर्ति हटवाया गया, क्या लग रहा है आपको, ये सही हुआ है? हाँ, हटवाया गया है। ये सही चीज है? हाँ, नहीं, सही चीज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मूर्ति लग जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। वो सब बोल रहे थे, हम लोग आते जाते हमको लोग बुरा लगता है। हाँ, सामने पड़ता है, बुरा लगता है, इसीलिए हटवाए हैं। हाँ, देखना नहीं पसंद करते? हाँ, देखना नहीं पसंद करते। क्यों लोग देखना नहीं पसंद करते? वो ठाकुर है इसीलिए हम लोग को इतराज करते हैं। हाँ, जबकि हाँ, वो घर से बहुत, हम लोग को घर से बहुत दूर है, ये आबादी हमारी है, हम लोग के घर जैसे पास में है। 500 मीटर। तो अभी जो 14 अप्रैल नज़दीक आ चुका है, क्या आपको लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे इस तरीके का जो हमेशा पूजा पाठ जो भी लोग मनाते हैं अम्बेडकर जयंती, क्या मना पाएंगे आप लोग? हाँ, मनाएंगे और हम लोग चाहते हैं कि 14 तारीख तक बढ़ जाए, 13 तारीख तक बढ़ जाए, 14 को मनाएंगे हम लोग। प्रशासन के लोग क्या आश्वासन दिए कि लगवा देंगे हम 14 तारीख तक? बोल रहे थे कोशिश करेंगे। हाँ, मान लीजिए आप लोग जो प्रयास चल रहा है, लगातार चल रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है अगर 14 तक प्रशासन नहीं लगवाता तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, हम लोग आगे जाएंगे और लगवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, जबरदस्ती लगा, जो हमारे दिल में आएगा वही करेंगे बस। क्योंकि हम लोग उनके दिमाग के बात पढ़ लिए हैं। अब नहीं अगर करेंगे तो हम लोग अपने आप से करेंगे। हाँ, बहुत कोशिश कर लिए, बहुत हाथ गोड़ जोड़ लिए, बहुत पर भी कर लिए, उन लोग सबको बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक, तो देख सकते हैं लोग काफ़ी परेशान हैं लोग यहाँ पर पे, और जितने लोगों से हमने बातचीत की सभी लोग परेशान हैं। लोग बहुत मजबूर हैं, वो मूर्ति हटवा दिए हैं हम लोग से। बोले कि यहाँ खड़ा होकर सब लोग हटवाए हैं, जो विरोध कर रहे थे वो लोग खड़ा होकर यहाँ हटवाए, शासन डाल के हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और हमें चाह रहे हैं कि हमारी मूर्ति यहाँ लगे जल्द से जल्द, हम उनका पूजा करें बाबा साहब के। और नहीं लगवाएंगे तो हम अपने हाथ से हम लोग लगवाएंगे। चाहिए भैया, जयंती पहले लगना चाहिए मूर्ति, मतलब 14 अप्रैल से पहले लगना चाहिए। अगर नहीं लगवाएंगे सर लोग ना, तो हम लोग खुद ही लगवा लेंगे, खुद ही अपने आप से लाके लगाएंगे। तो देख सकते हैं सभी लोग परेशान हैं। देख सकते हैं और सभी लोग को का एक ही मानना है कि यहाँ पे जो मूर्ति है वो 14 अप्रैल के पहले लगवाई जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो भी संबंधित कर्मचारी, जो भी अधिकारी हैं, वो इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और किस नतीजे पे वो आते हैं। क्या यहाँ पे जो मूर्ति 14 अप्रैल के पहले वो लगवाई जाती है? अब ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ और देखने वाली बात होगी। वीडियो को बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की जो भी यहाँ की लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है, मूर्ति लगती है कि नहीं लगती है और कब लगती है, इन सभी चीज़ों को बताने का काम करेंगे। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं विजय, आजमगढ़। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।